हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है वो देखने वाले हैं हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, क्योंकि इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो चुके हैं। पहला है इसका, देखो, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है, उसको हमने 5 टुकड़ों में जो है तोड़ दिया है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। हमने 5 टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर उसके बाद हमने इनको इस तरीके से पैरेलल में सबको कनेक्ट कर दिया। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर, देन द रेशियो ऑफ आर आर डैशेस। तो देखो क्या होगा, आंसर होगा हमारे पास यहाँ पर डी। क्यों? वी नो दैट रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरीके से होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मतलब लेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। मतलब उल्टा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एज द वायर इज़ कट इनटू 5 पार्ट्स, वायर को हम लोगों ने 5 पार्ट में कट कर दिया है, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/5 हो जाएगा। पहला बड़े वाले वायर का रेजिस्टेंस R था, फिर हमने 5 पार्ट्स में कट कर दिया तो R/5 इस तरीके से 5 पार्ट में कट करने के बाद हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो R/5 होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पहले जो था वो R था, पूरे का पूरे के पूरा जो वायर था उसका रेजिस्टेंस R था। फिर जब हमने इसको 5 पार्टों में काट दिया तो हर वायर का, हर छोटे वायर का रेजिस्टेंस R/5 ऐसे करके हो गया, R/5 हो गया सबका। ठीक है। व्हेन दीज 4 वायर्स जॉइंट पार्शली, फिर उसके बाद अगर हम लोगों ने इनको पार्शली जॉइन किया है तो R डैश अपॉन R करके हम लोग निकाल लेंगे। तो R डैश जो था, जो छोटे वाले थे ये वाले, ये R/5 था और नीचे R आ जाएगा, तो R/5 अपॉन 5 और फिर डिवाइड में 5, तो R/25 इस तरीके से R/25 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा आंसर हमारे पास R/25। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रेशियो 25 का। R/25 R डैश और R इज इक्वल्स टू 1/25 है, राइट? इस तरीके से आया है। तो अब हम ऐसे करेंगे कि R डैश इज इक्वल्स टू R ऊपर जाएगा और नीचे 25 आएगा, और फिर इस 25 को हम इधर ले जाएंगे तो R इज इक्वल्स टू R डैश 25 ऐसे करके आ जाएगा आंसर। तो इसलिए हमारा आंसर 25 आया, क्योंकि 5 भागों में काट दिया था तो हर 1/5 इस तरीके से हो गया। इन सबको फिर हम लोगों ने जब मल्टीप्लाई करा, ऐड करा, तो हमारे पास इस तरीके से आंसर आ गया 5 5 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। तो इनमें से इलेक्ट्रिकल पावर कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो बी वाला। ठीक है, सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर नहीं रिप्रेजेंट करता है। P इज इक्वल्स टू V²/R होता है, P इज इक्वल्स टू I²R होता है, और P इज इक्वल्स टू VI। P के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक ये और एक ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ये वाला नहीं होता, तो बी वाला नहीं है, यही नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन 3 है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वॉट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, एक ऐसे करके बल्ब है, वो हम लोगों का जो उसकी रेटिंग है वो पावर उसकी है कितनी, 100 वॉट की पावर है, और वोल्टेज कितनी है उसकी, वोल्टेज है उसकी 220 वोल्ट। ठीक है, पावर जो है वो 100 वॉट की है और वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट की है। ठीक है, व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, जब वो 110 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे तब पावर कंज्यूम विल बी, जब 110 वोल्ट पर इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे तो पावर कितनी कंज्यूम होगी ये हमें बताना है। तो पावर का हमें देखो, P हमें क्या गिवन है, हमारे पास वॉट गिवन है, तो P इज इक्वल्स टू V²/R है ना। तो R इज इक्वल्स टू, R इधर चला जाएगा तो V²/P कर देंगे। तो V की जगह आप लोग अब रखोगे 220, राइट? क्योंकि पहले देखो 220 था तो हमारे पास 100 आया था, तो 220 का स्क्वायर, फिर पावर हमारे पास 100 थी तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 220 स्क्वायर, यानी कि 220 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 220 टू 220 अपॉन 100, 0 से 0 0 से 0, 22 इंटू 22 हमारे पास आ जाएगा 484, रेजिस्टेंस 484 ओम आ जाएगा। फिर उसके बाद जब इस R को हम 110 वाले वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो P इज इक्वल्स टू 110 इंटू 110 और अपॉन में 484, तो अब पावर आ जाएगी हमारे पास 25 वॉट। तो जब हम लोग 110 वाले वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर हमारे पास आ जाएगी 25 वॉट। तो ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा।
इसमें हमारे पास क्या था, देखो पहले हमारे बोल रखा था कि 220 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं तो 100 वाट आ रहा है, तो जब हम इसको 210 वाट से कनेक्ट करेंगे तो कितने वाट आएगा, ये हम लोगों को निकालना था, तो वो हमने इस वाले फॉर्मूले में रख के निकाल लिया। क्वेश्चन 4 है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटीरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ and equal diameter are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be, देखो दो कंडक्टिंग वायर्स है, दो वायर्स है सेम मटेरियल के, ठीक है सेम मटेरियल है, सपोज करो दोनों के दोनों एल्यूमिनियम के हैं, इनकी लेंथ भी बराबर है और इनकी जो चौड़ाई है वो भी बराबर है, लेंथ भी बराबर है, डायमीटर भी बराबर है, तो पहले तो इनको जो है सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और फिर उसके बाद इन लोगों को जो है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सीरीज़ और पैरेलल में जब कनेक्ट किया था तो उनका रेशियो क्या आएगा, रेशियो निकालना है। तो रेजिस्टेंस आर जो है वो एज द रेजिस्टेंस आर डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी रो, तो आर जो है वो रो पे डिपेंड करता है, लेंथ एल पे एंड द क्रॉस सेक्शन ए पे, तो आर जो है वो रो पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है और ए पे डिपेंड करता है। आर रो पे, एल पे और ए पे, इन तीन चीज़ों पे जो है आर डिपेंड करता है, ठीक है इन तीन चीज़ों पे आर डिपेंड करता है। तो आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए ये होता है। रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स आर सेम, इसमें इस केस में क्या है कि रेजिस्टेंस जो है दो वायर्स का वो सेम है। व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दिस, जब दो रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, दो रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाती है 2R, ठीक है तो P1 क्या हो जाएगा, P हमारे पास हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है तो P हमारे पास आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है। अब हमारे पास दो रेजिस्टर्स जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ये आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है ये वाला नहीं, इधर नहीं, R इंटू R1 R2 और R1 प्लस R2, ये होता है फॉर्मूला जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। अब क्योंकि दो रेजिस्टर्स बिल्कुल सेम हैं तो R इंटू R और R प्लस R, तो R इंटू R क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा और R प्लस R हो जाएगा ये भी 2R हो जाएगा, राइट सॉरी ये वाला जो है R इंटू R जो है वो R स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2R, तो एक R से एक R कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा R/2, ठीक है तो R/2 आ गया जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। दो रेजिस्टर्स बिल्कुल सेम है, पैरेलल में कनेक्ट है तो R/2 और सीरीज़ में कनेक्ट है तो 2R। अब इन दोनों का हम लोग रेशियो निकाल देंगे तो P2 क्या हो जाएगा V स्क्वायर R/2, क्योंकि जब पैरेलल में है तो R/2 और उसमें क्या हो जाएगा इधर पे है तो 2V स्क्वायर बाय R। अब इन दोनों का हम लोग का रेशियो आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे देखो यहाँ पर हम लोग का रेशियो आ जाएगा, ये वाला इधर वाला ये ऊपर की तरफ P1 अपॉन P2 के लिए वाला ऊपर और ये वाला इधर वाला नीचे, तो देखो V स्क्वायर से V स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है और हमारा R से R कट जाएगा और 2/2 4, देखो इस तरीके से हो रहा है यहाँ पे देखो V स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है और इंटू ये वाला जो है V स्क्वायर और नीचे वाला R ऊपर चला जाता है, R से R कट गया, ठीक है V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया और 2 इंटू 2 हो गया यानी कि 1/4 बच गया। तो P1 अपॉन P2 का जो रेशियो है वो हो जाएगा 1/4, या P1 अपॉन P2 का रेशियो हमारे पास 1/4 यानी कि 1:4 आ जाएगा। दो वायर थे बिल्कुल सेम थे, एक बार सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और एक बार पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, फिर उनका रेशियो निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो वोल्ट मीटर को हम लोग सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद सर्किट एलिमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वोल्ट मीटर जो है उसको हमेशा हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अगर हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ना, ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में, ठीक है हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर की पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करने के लिए हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है